दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और ग्रैनी पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप जाके उसे देख लें, वरना ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली बेसमेंट से गुल्ली को लेकर ऊपर आ जाता है और सामने देखता है कि गेट के पीछे तो एक बड़ी सी अलमारी रखी है जिसे हटाए बिना ये गेट खोला नहीं जा सकता। ये देखकर गुल्ली की टेंशन बढ़ते जा रही है और इसके बाद वो गुल्ली को पीछे बैठा देता है और खुद ही उस अलमारी को हटाने लगता है। गुल्ली को ये सब कुछ जल्दी करना होगा क्योंकि अगर ग्रैनी को पता चल गया तो वो यहाँ पर आके इन दोनों को यहाँ से जाने नहीं देगी। और आखिरकार गुल्ली अलमारी को हटा ही देता है। इसके बाद गुल्ली को लेकर गेट के पास आ जाता है और गेट को खोलता है और तभी ये क्या, ये तो इविल नन है। इविल नन को देखकर गुल्ली काफी ज्यादा डर जाता है और फिर गुल्ली बिना कुछ सोचे समझे घर के अंदर की तरफ भागने लगता है। लेकिन उसे घर के अंदर नहीं आना चाहिए था। अंदर आकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है इसका पता उसे जल्द ही चल जाता है। गुल्ली किचन के अंदर और जाता तभी उसके सामने ग्रैनी आ जाती है। गुल्ली जैसे ही किचन में गया, ग्रैनी ने उस पर हमला कर दिया जिसकी वजह से गुल्ली घायल हो जाता है और तभी दूसरी तरफ भागने लगता है। और इससे पहले कि गुल्ली वहां से भाग पाता, उसके सामने इविल नन आ जाती है और तभी इविल नन ने गुल्ली पर 3 बार लगातार हमला किया जिसके कारण गुल्ली बेहोश हो गया। इसके बाद इविल नन ग्रैनी के पास जाने लगती है। ग्रैनी इविल नन को देख रही होती है। इविल नन भी उसे देखने लगती है। तभी इविल नन ग्रैनी से बोली, ग्रैनी कितनी बेवकूफ बुढ़िया हो तुम, इन दोनों को यहाँ से इतनी आसानी से भागने दे रही थी। अगर मैं टाइम पर नहीं आती तो ये दोनों तो यहाँ से भागी जाते और तुम्हारा नाम खराब हो जाता। वैसे मेरी भी इन दोनों से पुरानी दुश्मनी है जिसका बदला आज मैं इन लोगों से लूंगी। और मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। ग्रैनी को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो बोली, इविल नन जबान संभाल के बात करो वरना ये जुबान काट दी जाएगी। और तुम्हें बुलाने वाले ग्रैंडपा हैं तो उन्हीं से जाकर पूछ लेना तुम। और इधर रॉड भी इविल नन को देखकर समझ चुका है कि वो अकेले इन लोगों से नहीं लड़ सकता और अब अगर उसे गुल्ली बुल्ली को बचाना है तो उसे बाबा को बुलाना पड़ेगा वरना दोनों अंदर ही मारे जाएंगे। यही सोचकर रॉड अपनी वैन की तरफ जाने लगता है। और फिर रॉड वैन में बैठता है और वैन को स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। और यहाँ ग्रैंडपा भी किचन की तरफ जा रहे हैं और फिर वो इविल नन और ग्रैनी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और उन दोनों से बोलते हैं, इविल नन और ग्रैनी जल्दी से इन दोनों को ऊपर लेकर चलो और फिर हम लोग इन्हें खाकर पार्टी करेंगे और इसी काम के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है इविल नन। इसके बाद ग्रैनी और इविल नन गुल्ली और बुल्ली को लेकर ऊपर चले जाते हैं और ग्रैंडपा नीचे किसी और रूम में चले जाते हैं। और यहाँ रॉड भी बाबा के घर के काफी करीब आ चुका है और थोड़ी देर में ही रॉड बाबा के घर के पास पहुंच जाता है और वो वैन को वहीं रोक देता है। इसके बाद रॉड वैन को पार्क करके वैन से उतरता है और बाबा के घर के पास जाने लगता है। रॉड को इस बात का डर था कि अगर बाबा घर पर नहीं मिले तो वो गुल्ली और बुल्ली को कैसे बचाएगा। यही सोचकर रॉड घर के पास आता है और हर तरफ बाबा को ढूंढने लगता है। लेकिन लगता है जिसका डर था वही हुआ, शायद बाबा घर पर नहीं है। लेकिन रॉड फिर भी बाबा को हर तरफ ढूंढ रहा होता है क्योंकि बाबा की बाइक तो यहीं पर है और बाबा बिना बाइक के कहीं पर भी नहीं जाते। दोस्तों, अगर आपको पता है कि बाबा कहाँ पर है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अरे ये क्या, बाबा तो इधर पुल में मजे कर रहे हैं। इसके बाद बाबा पुल के साइड पर आकर छुपकर रॉड को देख रहे होते हैं। बाबा को लग रहा होता है कि रॉड इनका दुश्मन है जो कि इन्हें मारने आया है। रॉड भी बाबा को ढूंढकर थक चुका है इसलिए वो दुखी हो रहा होता है कि अब वो गुल्ली और बुल्ली को कैसे बचाएगा। तभी रॉड पीछे देखता है कि बाबा ने उसे स्पीयर मार दिया। इसके बाद रॉड उठकर खड़ा होता है और वहीं रोने लगता है। बाबा आज से मेरी और आपकी कटली। बाबा रॉड से बोलते हैं, मगर क्यों? रॉड बोला,
हाँ बाबा, आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, हर बार मुझे दुश्मन समझकर कूट देते हैं। मैं तो आपके पास मदद मांगने आया था, लेकिन आपने तो मुझे ही कूट दिया। बाबा बोले, अरे रॉड नाराज मत हो यार, असल में यहाँ पर तुम कभी आते नहीं हो, इसलिए मुझे लगा कि कोई पुराना दुश्मन मुझसे बदला लेने आया है, इसलिए मैंने दुश्मन समझ के तुम्हें मार दिया। अब इतनी छोटी सी बात पर दोस्ती कौन टूटता है यार। पहले ये बताओ कि गुल्ली बुल्ली को क्या हो गया। गुल्ली बुल्ली को ग्रैनी ने पकड़ लिया है और अब वो उन्हें मारने वाली है। जल्दी चलिए, हमें उन्हें बचाना होगा। बाबा, क्या कहा ग्रैनी? ग्रैनी से तो पुराना हिसाब भी लेना है। अब चलो जल्दी वैन में बैठो, बाइक में तेल नहीं है मेरे। इसके बाद बाबा अपनी जादुई छड़ी लेकर वैन के ऊपर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद रॉड गाड़ी को स्टार्ट करता है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ ग्रैनी और इविल नन ने गुल्ली और बुल्ली को रूम में लाकर रखा हुआ है और ये दोनों उन दोनों को देख रहे हैं। तभी इविल नन ग्रैनी से पूछती है कि ग्रैंडपा कहाँ रह गए और वो अभी तक आए क्यों नहीं? पार्टी उनके आने के बाद ही तो शुरू होगी ना। ग्रैनी इविल नन से बोली कि इविल नन, ग्रैंडपा इन दोनों का स्वागत करने के लिए नीचे कुछ लेने गए हैं, तो अभी इंतजार करो उनके आने का और ज्यादा पक मत करो, क्योंकि तुम्हारी पक सुन के मेरे कान पक रहे हैं। इधर ग्रैंडपा भी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं और तभी ग्रैंडपा के हाथ में हमें देखने को मिलता है कि ये तो तलवार है, शायद आज किसी का सर कटने वाला है। अंदर आते ही ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम लोग जल्दी वहाँ से हट जाओ, क्योंकि मैं इस लाल बकरे को हलाल करने वाला हूँ और उसके बाद हम लोग पार्टी और नाच गाना करेंगे और हम लोग बकरा बिरयानी भी खाएंगे। इसके बाद ग्रैंडपा गुल्ली के पास आ जाते हैं और उसका सर काटने की तैयारी करने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या होगा अब गुल्ली और गुल्ली का? क्या ग्रैंडपा गुल्ली